Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, what is the maximum value of force F that blocks on the arrangement it does not move? ठीक है, ब्लॉक जो आपको दिख रहा है वो क्या करे, मूव ना करे, ठीक है, इसलिए आपको क्या बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स एफ यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख लीजिए। अ, ये आपका देखिए फ्रिक्शन पर बेस्ड प्रॉब्लम, डज नॉट मूव बोला है तो उसका मतलब देखिए फ्रिक्शन के अंदर भी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है, कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करेगा, एक्ट करेगा, ये हम बता सकते हैं, ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन का जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का देखिए आपका कोई एग्जैक्ट मैथमेटिकल रिलेशन है, ठीक है, इसको हम इक्वलिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो इसको लिखते हैं हम स्मॉल लग रहा है, ठीक है, इस जो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होता है इट इज स्मॉल लग रहा है इक्वल टू म्यू, ठीक है। और जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू होती है या फिर जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, न्यू एस एन की वैल्यू, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए आपका सेल्फ एडजस्टेबल नेचर का होता है, ये अपनी वैल्यू को जीरो से लेकर न्यू एस एन तक क्या करेगा, वेरी करेगा। अगर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो न्यू एस एन से ग्रेटर लग जाएगा तो उस कंडीशन पर आपका ब्लॉक क्या करने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स क्या है, लेसर है किससे, न्यू एस एन से, तो स्टैटिक फ्रिक्शन अपने मैग्नीट्यूड को उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, आपको एडजस्ट करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हम स्टैटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं। अब देखिए बच्चों, एक ब्लॉक है यहाँ पर आपका रखा हुआ है, इस पर देखिए पहले कौन कौन से फोर्स लगेंगे, ठीक है। इसका मास एम है तो इस पर एक एमजी फोर्स सबसे पहले तो ग्राउंड लगाएगा, फिर सॉरी मेरा अर्थ लगाएगी किसमें, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखिए एक फोर्स तो ये लग रहा है, ठीक है। और देखिए एक फोर्स यहाँ पर एफ बी क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, देखिए मैं यहाँ पर पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर की प्रॉपर्टी का यूज करूँ तो मैं इस फोर्स को देखिए यहाँ पर से आपका एफ ऐसे लग रहा है तो मैं इसको आगे शिफ्ट कर दूँ तो ये देखिए आपका फोर्स एफ ऐसे हो जाएगा और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये 60 था तो अल्टरनेट एंगल की ये भी आपका 60 के इक्वल हो जाएगा। तो एफ का एक कंपोनेंट तो इसमें आएगा जिसे मैं एफ कॉस 60 बोल देता हूँ, एक कंपोनेंट ये आएगा जिसे मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर एफ साइन 60, ठीक है। दिस इज एफ साइन 60 और ये आपका एफ कॉस 60। ऑलराइट, ठीक है, ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए एफ साइन 60 देखिए एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में और लग रहा है, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर मैं पूरी एफबीडी बना रहा हूँ, जितने भी फोर्स के कंपोनेंट लिख लेता हूँ। एफ साइन 60 आपका एक यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। अब दो फोर्सेस आपके डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, अर्थ इसके मोशन को कंस्ट्रेंट कर रहा है तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो कितना, अपवर्ड डायरेक्शन में। एक फोर्स आपका देखिए एफ कॉस 60 आपका इस डायरेक्शन वगैरह कितना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इतने फोर्स लग रहे हैं। और एक आपका देखिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ सो दैट द ब्लॉक इन द सोल इन द अरेंजमेंट डज नॉट मूव, तो यानी कि देखिए एफ कॉस 60 इस डायरेक्शन में लग रहा है तो उसके टेंडेंस है राइट की तरफ मूव करने की, तो इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन भी लगेगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। और इसी की हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ क्वेश्चन में बोला गया, देखिए पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ नॉर्मल, देखिए कितना होगा, पहले मैं यहाँ पर ये वैल्यू नॉर्मल कैलकुलेट कर लेता हूँ। ऊपर की तरफ देखिए इसका मोशन तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, वर्टिकल में तो होगा नहीं, तो मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि एन किसके इक्वल होगा, यहाँ पे एम बी प्लस आपका एफ साइन 60 के इक्वल होगा, ठीक है। ये यहाँ से इतना जाएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर से आपका नॉर्मल कितना हो जाएगा, एम बी लिख लीजिए, साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, तो √3/2 एफ के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दिस इज माई नॉर्मल, ठीक है। अब देखिए बच्चों, नॉर्मल किस पर डिपेंड करता है, एमजी तो कांस्टेंट है, एफ पर डिपेंड करता है, √3 एफ पर, ठीक है। नॉर्मल आपका फोर्स एफ पर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा फोर्स एफ होगा उतना ज्यादा नॉर्मल होगा, जितना ज्यादा आपका नॉर्मल होगा उतना ज्यादा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी, सॉरी, ठीक है, ऐसा बता सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर तो बता सकता हूँ, क्वेश्चन पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ, क्वेश्चन बोला गया। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ के लिए आपका क्या होना चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्या होनी चाहिए, आपकी नॉर्मल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर तो हम ऐसे बता सकते हैं। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपका कितना हो जाएगा, मैक्सिमम के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बात करूँ तो मैं यहाँ पर इक्वलिटी को यूज कर सकता हूँ, एफ एफ मैक्सिमम मुझे कैलकुलेट करके बताना है, ठीक है। तो एफ इसका कंपोनेंट देखिए, फ्रिक्शन देखिए एफ क्या, एफ कॉस 60 इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसके कारण ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करने की टेंडेंसी है। तो हमें बताने की एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मैं लिख सकता हूँ एफ एस किसके इक्वल होना चाहिए, आपका एफ कॉस 60 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि क्या है, न्यू एस एन, ये किसके इक्वल होनी चाहिए, आपकी एफ कॉस 60 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर से मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करके ऐसे लिख सकता हूँ। अब न्यू एस की वैल्यू बच्चों क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, 1/2 √3, एंड नॉर्मल को क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, एम जी प्लस आपका √3/2 टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एफ कॉस 60, कॉस 60 को क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख लेंगे तो ये आपके आंसर पे ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए सॉल्व कर लीजिए, मास की वैल्यू आपका √3 kg क्वेश्चन गिवन क्या हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, एम कितना आपका √3 इंटू जी की वैल्यू, चलो जी को ऐसे रहने देते हैं, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2√3 हो जाएगा। यहाँ से आपका √3 एफ डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 2 × 2 4, 4√3 हो जाएगा, और यहाँ से आपका ये f/2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। √3 से बच्चों आपका √3 कैंसिल, ठीक है। यहाँ से √3 से आपका √3 कैंसिल, तो लेफ्ट साइड में तो आपका बचेगा g/2, और यहाँ पर देखिए आपका f/2 है और ये f/4 राइट में आएगा, तो f/2 माइनस f/4 करेंगे तो आपका f/4 के इक्वल ही आएगा, ठीक है। टू से मैं यहाँ पर इसको 2 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूँ, जी की वैल्यू मैं यहाँ पर 10 पुट करूंगा तो ये करेक्ट आपका 20 न्यूटन हो जाएगा, एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि एफ की मैक्सिमम आप 20 न्यूटन अप्लाई कर सकते हैं, 20 न्यूटन से अगर आपने ज्यादा अप्लाई कर दिया
तो ब्लॉक पर फिर आपका मूव करने लग जाएगा, फिर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फिर कौन सा लगने लग जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू अब बोला था तो 20 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए क्या हुआ इसका करेक्ट आंसर। राइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you.